नमस्कार दोस्तों, आरब स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 7 दिसंबर और डीएसएससी पियोन डेक पियोन ऑर्डिनरी एग्ज़ाम की फ़र्स्ट पाली समाप्त हो गई है। और फर्स्ट पाली में जितने भी आपके करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन आए हुए थे, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पाली में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। पहला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस शब्द को 1976 के संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था जिससे राष्ट्र की भावना को और व्यापक बनाया गया। तो राइट आंसर था ऑप्शन ए, समाजवादी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, भारतीय दंड संहिता आईपीसी का निर्माण किस वर्ष किया गया था जो आज भी भारतीय न्याय प्रणाली की आधारशिला है। तो राइट आंसर था ऑप्शन ए, 1860। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पर्वतीय दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, मेघालय। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति क्यों लागू की थी जो मध्यकालीन भारत में बहुत प्रसिद्ध हुई थी। तो राइट आंसर था ऑप्शन ए, सेना मजबूत करने हेतु। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा इसका आंसर गलत है। यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो था ऑप्शन बी, व्यापार बढ़ाने हेतु। ठीक है, इस क्वेश्चन को सही कर लेना। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन था, किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी जो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। राइट आंसर था सीवी रमन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में अधिकतम वर्षा किस ऋतु में होती है जो कृषि उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। तो आंसर था ऑप्शन सी, मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन किस भाषा में मूल रूप से लिखा गया था जो राष्ट्र की एकता को दर्शाता है। तो आंसर था बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है जो कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो राइट आंसर था सोन नदी। और देखिए अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है तो आंसर होता कोसी नदी। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था, जिस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है वह आमतौर पर किस खाद्य पदार्थ से भरपूर पाया जाता है। तो सभी को पता होगा, आंसर था इसका ऑप्शन सी, नींबू। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता का किस स्थान पर घोड़े के अवशेष मिले हैं जो इसे विशेष महत्व देता है। तो आंसर था सुत कांगेनोर दौर। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर ऑप्शन क्या था इसका, ऑप्शन डी। ठीक है, सुत कोड था। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या था जिसने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाया। तो राइट आंसर था कृषि उत्पादन। आगे देखिए जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ही आसान क्वेश्चन था, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है जो पूर्वी दिशा में स्थित है। तो आंसर था इसका ऑप्शन बी, जापान। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी के संगम से बनता है जिसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है जो दलदली क्षेत्रों में बनती है। तो आंसर था मीथेन गैस। अगला क्वेश्चन था, भारत की पहली पूर्ण लंबाई की फीचर फिल्म किसके द्वारा बनाई गई थी जिसने भारतीय सेना की नींव रखी थी। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी, दादा साहेब फाल्के। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, आर्य समाज आंदोलन की स्थापना किसने की थी जो समाज सुधार के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, सौरमंडल में किस ग्रह का घूर्णन सबसे तेज है जिसके कारण उसका दिन बहुत छोटा होता है। तो आंसर था ऑप्शन सी, बृहस्पति। आगे देख लेते हैं जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हीमोग्लोबिन में लोहे का मुख्य कार्य क्या होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन बी, ऑक्सीजन बांधना। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत में किस आयोग की स्थापना लोक सेवा भर्ती के लिए की गई थी जो प्रशासन का आधार है। तो देखिए राइट आंसर था ऑप्शन ए, यूपीएससी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो राइट आंसर था ऑप्शन सी, एंडीज। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष मिशन साझेदारी का नया समझौता किया है जो तकनीकी आदान प्रदान को बढ़ावा देगा? तो राइट आंसर था ऑप्शन सी, अमेरिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में हाल ही में किस राज्य ने एआई आधारित ट्रैफिक सिस्टम लागू किया है जिससे सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा? तो राइट आंसर क्या था? ऑप्शन सी, दिल्ली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 में एशियाई प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया? तो राइट आंसर था ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र के लिए नई नीति लागू की है जिसका उद्देश्य रोजगार बढ़ाना है? तो आंसर था पर्यटन। ऑप्शन सी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया था, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों हेतु डिजिटल बैंकिंग बैन शुरू की है जिससे वित्तीय सेवाएं आसान हुई हैं? तो राइट आंसर था एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके वो प्रश्न जो पियोन की परीक्षा में फर्स्ट पाली में पूछे गए थे। और दोस्तों, यदि आपका अभी सेकंड और थर्ड पाली में अभी एग्ज़ाम बचा हुआ है तो फर्स्ट पाली में जितने भी आपके क्वेश्चनों का रिव्यू कराया गया है, इन सभी क्वेश्चनों को देख कर जाइए। इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर सेकंड पाली के एनालिसिस के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।